नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपके साथ कुछ पावरफुल शेयर करने वाला हूं। एक प्रैक्टिस जो शायद आपकी लाइफ की जो फ्लो है उसको शिफ्ट कर देगी पूरी तरह से। यानी आज हम लिखेंगे एक लेटर यूनिवर्स के नाम। बट ये लेटर आप कब लिखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख सकते हैं। कभी भी आपको यूनिवर्स के साथ एक स्पेसिफिक एंजल नंबर के साथ सिंक्रोनाइज होना है, और जब आप सिंक्रोनाइज होंगे तब आप उस लेटर को लिखेंगे, और वो नंबर है 4 x 1। मैं इस वीडियो में उस सारे लेटर के प्रोसेस को बताऊंगा, वो सब कुछ एक एक स्टेप को बताऊंगा। तो जब तक आप 4 x 1 के साथ अलाइन नहीं होते ये लेटर उतना पावरफुल नहीं होगा। इसलिए आज की वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। पहला एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो आपको 4 x 1 से सिंक्रोनाइज करेगा, और फिर वो लेटर जो यूनिवर्स के नाम होगा। बस आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है ताकि आप उस सिंक्रोनिसिटी से अलाइन हो जाए। अपने आप से ईमानदार रहिए। तो क्या आप तैयार हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए? तो सबसे पहले अपने आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी सांसें लीजिए, और इमेजिन कीजिए एक शांत स्ट्रीट पर आप खड़े हैं। रात का वक्त है, चारों तरफ साइलेंस है। आपके सामने कुछ ही दूर पर एक पुराना बिग क्लॉक टावर खड़ा है। आप धीरे धीरे उस टावर की तरफ चलते जा रहे हैं। पास पहुंचते हैं, उसका क्लॉक फेस साफ आपको दिखाई देता है, और बिल्कुल उसी मोमेंट क्लॉक की दोनों नीडल्स मूव होती है और रुक जाती है। ठीक 11:11 पर एक सॉफ्ट सी बेल बजती है। उस टावर से एक जेंटल गर्माहट, वार्मथ आपकी चेस्ट में फैलती है। आप वहीं रुक जाते हैं और आप फील करते हैं कुछ इनसाइट शिफ्ट हो गया है। आप सिंक्रोनाइज है, यूनिवर्स के साथ अलाइंड है। अब आप उस मोमेंट्स को देखते रहिए। मैं 10 to 1 काउंट करूँगा, आप उसको लगातार देखते रहें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बस यही करना था आपको। अब इस मोमेंट को, बस 11:11 के मोमेंट को यूनिवर्स के नाम छोड़ दीजिए। जस्ट पुट इनटू द यूनिवर्स और भूल जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 24 से 48 घंटे में ये 4 x 1 आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। शायद एक घड़ी पर या किसी बिल पर, किसी नंबर पर, किसी फोन पर। ढूंढिए नहीं, आपका दिन नॉर्मली आप स्पेंड कीजिए, लेकिन अब आपको ध्यान से सुनना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस मोमेंट आपको 4 x 1 दिखे उसी दिन ये लेटर लिखना है। टालिए मत, क्योंकि उस मोमेंट आप मैक्सिमम अलाइंड है यूनिवर्स के साथ। यानी वो पोर्टल मोमेंट आप उसके साथ शेयर करेंगे। और इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी इस मोमेंट इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने व्हाट्सएप पर या किसी ग्रुप में या खुद को शेयर कर लीजिए, ताकि जब आपको 4 x 1 दिखे आप तुरंत इस वीडियो को खोल सकें, लेटर फॉर्मेट को देखें जो अभी मैं बताऊंगा, और तुरंत लिखना शुरू कर दीजिए। ये स्टेप स्किप मत कीजिएगा। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जो यूनिवर्स को आप दे रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैं ये प्रैक्टिस आपको थ्योरी के तौर पर नहीं बता रहा हूँ। ये एक टेस्टेड प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा। हजारों लोग दुनिया भर में अलग अलग तरीके से इसको करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। आज भी मैं अपने सेशंस में भी कराता हूँ। देखिए, ये चीज़ें मैंने खुद अपने ऊपर भी ट्राई किया है कुछ साल पहले, जब मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह से स्टक हो रखा था। आप वीडियो को, मेरे 1 साल पहले की वीडियो को देख पाएंगे, जिसमें आप बर्थडे के दिन, मैंने अपने जन्मदिन के दिन यूनिवर्स लेटर लिखा था। आप जाके देख सकते हैं पुराना वीडियो। और एक बात ऑनेस्टली बता दूं कि जिस रात मैंने पहली बार ये लेटर लिखा, कोई फिल्मी मोमेंट नहीं था, कोई बड़ा मिरेकल नहीं हुआ।
अगले दिन कोई थंडर या कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं पूरी तरह से शिफ्ट हुआ, लेकिन कुछ हफ्तों में अंदर से कुछ शिफ्ट होना शुरू हुआ। पहले क्लियरिटी आई, फिर डिसीजन आसान लगने लगा, फिर धीरे धीरे कुछ महीने के बाद मेरी जिंदगी में फ्लो नेचुरली बदलना शुरू हो गया। ये बात मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि मैंने ये किया, अगले दिन सब बदल गया। ऐसा नहीं होता, इस तरह से एग्रेशन नहीं होता। रियल चेंज जो होता है वो टाइम लेता है, लेकिन हाँ, आपको वो सारी चीजें होना शुरू हो जाएगा। और ये लेटर उस चेंज को स्टार्ट करता है। ये एक ट्रिगर है, और जो वो ट्रिगर आप भी अपनी जिंदगी में प्रेस कर सकते हैं। पहले समझिए ये लेटर काम क्यों करता है। जब तक कोई थॉट आपके दिमाग में आए, वे वहां कंफ्यूजन में पड़ा है। एक पार्ट ऑफ यू कहता है कि ये चाहिए, दूसरा पार्ट आपका कहता है कि ये नहीं चाहिए, तीसरा पार्ट कहता है कुछ और चौथा पार्ट कंफ्यूज्ड रहता है। यूनिवर्स को कुछ भी समझ नहीं आता एक्चुअली चाहिए क्या इस इंसान को। तो यूनिवर्स कुछ डिलीवर नहीं करता, या डिलीवर करता है तो चीजें सही नहीं होती या अटका हुआ रहता है। आप स्टक रहते हैं, आप एनर्जी को अपने क्लोज कर चुके होते हैं। लेकिन जिस मोमेंट आप अपने थॉट को लिख रहे होते हैं या लिख देते हैं, तो कुछ बहुत पावरफुल होता है। वो थॉट आपके अंदर से निकलकर एक टेंजेबल चीज बन जाता है। और मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एक्सटर्नलाइजेशन। लिखने से प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट बन जाती है, जो आपका प्रॉब्लम है। आप उस ऑब्जर्वर की तरह देख पाते हैं और यूनिवर्स को फाइनली एक क्लियर स्पेसिफिक मैसेज आप कन्वे करते हैं, यानी भेजते हैं। बस यही मैजिक है लेटर राइटिंग का। ये जादू नहीं है, बट ये क्लियरिटी है टेक्नोलॉजी का, और आपको पूरी तरह से जो भी आप चाहते हैं वो आपके लाइफ में आना शुरू हो जाता है। यही सत्य है, यही सच है। अब असली बात, ये लेटर एक्चुअली कैसे लिखना है। मैं आपको पूरा फॉर्मेट दिखाऊंगा, पूरा फॉर्मेट बताऊंगा कि कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, एक क्लीन नोटबुक को लीजिए, पेज खोलिए, एक ब्लू पेन लीजिए, कोई कलर नहीं और सिर्फ ब्लू पेन। शांति से बैठिए, गहरी सांसें लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। कैसे लिखना है वो ध्यान से सुनिए। डियर यूनिवर्स, आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। बहुत दिनों से अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन शब्द नहीं मिल पा रहा था। आज मिला है। मैं अभी अपनी जिंदगी में यहाँ अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन लिखी है, जैसे कैरियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस, फैमिली, मेंटल पीस, जो भी आपके लिए सबसे जरूरी है। जितना अपनी सिचुएशन के अनुसार लिखना चाहे उतना लिखिए। ये पेज आपका है। अब उसको जिसमें स्टक हो रखे हैं लिखिए कि मैं इस चीज में स्टक महसूस कर रहा हूं, कुछ चीजें ठीक नहीं चल रहा है और मुझे खुद नहीं पता क्यों। मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, यानी मुझे डर लगता है। यहाँ अपने सारे बड़े डर को लिखिए, जैसे लोग क्या कहेंगे, फेल हो जाऊंगा, अकेला रह जाऊंगा, पैसे, फाइनेंस प्रॉब्लम है, या रिलेशनशिप में अटके हुए, जो भी आपका रियल डर है उसको लिखिए। और उसी डर ने मुझे अब तक रोका हुआ है, ये लिखिए। लेकिन अब मैं तैयार हूं, रेडी हूं बदलने के लिए। मुझे जो चाहिए वो ये है। यहाँ आउटकम नहीं, फीलिंग लिखिए कि जैसे मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें मैं डर के नहीं, उम्मीद के साथ जीऊं, उम्मीद के साथ उठूं। मुझे ऐसा काम चाहिए जो करते हुए मुझे थकान नहीं हो, एनर्जी मिले। मुझे ऐसे रिश्ते चाहिए जिनमें मैं खुद एक अच्छा इंसान बन पाऊं। मुझे फाइनेंशियल पीस चाहिए, इतनी कि मैं आज़ादी से अपनी सांसों को ले सकूं। मुझे एक ऐसा स्वास्थ्य चाहिए, एक ऐसा स्वस्थ शरीर चाहिए जो मेरा साथ दे। यहाँ आप जो भी सही लगे अपनी सिचुएशन के अनुसार लिखिए। अपने सपनों को फीलिंग के फॉर्म में लिखें, और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देने को तैयार हूँ।
मैं रिलीज करता हूँ वो लोग की अप्रूवल जो मेरे लिए मैं उसमें फंसा हुआ हूँ, जो मेरा वैल्यू नहीं समझते, वो पुराने दर्द जिनको मैं बिना वजह पकड़े हुआ हूँ, वो बिलीव कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, वो आदतें जो मुझे और छोटा बनाती है। यहाँ अपने हिसाब से और भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आप रिलीज करना चाहते हैं वो उसी तरह से लिखिए। और आखिर में, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मेरी समझ बहुत छोटी है, तुम जो उचित समझो करो, मैं तैयार हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग नीचे लिखेंगे, डेट लिखेंगे विथ ग्रेटिट्यूड एंड स्माइल, अपना नाम लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे। बस यही आपका लेटर, ना कम ना ज़्यादा, ना कोई परफेक्शनलिज्म की ज़रूरत है, बस ना ओवर राइटिंग, यही है। अब ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं है इसमें हर चीज़ एग्जैक्टली वही लिखे जो मैंने एग्जाम्पल में दी है, ठीक है। ये आपका लेटर है, आपकी सिचुएशन है, आपका डर है, आपकी ज़रूरतें हैं, ये सब आपकी है। तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट यही करना है। डियर यूनिवर्स से शुरू करें, लास्ट में डेट लिखे, सिग्नेचर करें, नेम लिखिए, और आपको बीच में आपकी पूरी सच्चाई जो है आप लिख सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी पार्ट, लेटर तो आप लिख दिए, उसके बाद क्या करना है। ये स्टेप ज़्यादातर लोग गलत करते हैं या मिस करते हैं, और इसी वजह से उनका लेटर काम नहीं करता। तो स्टेप 1 है, लेटर को उस नोटबुक में, जो नोटबुक है आपका, उसमें फोल्ड करिए और रख दीजिए। आपको खोलकर बार बार नहीं पढ़ना है, बार बार चेक मत कीजिए कि हुआ कि नहीं, वो अटैचमेंट मत रखिए। आप पूरी तरह से डिटैच हो जाए इस चीज़ों से, बस फोल्ड कीजिए और नोटबुक में रख दीजिए और भूल जाइए। नोटबुक को आप अपने अलमीरा में, अपने ड्रॉअर में कहीं भी रख दीजिए, बस रोज नज़र नहीं आना चाहिए, भूल जाइए। स्टेप 2, एक छोटा सा एक्शन लीजिए उस डायरेक्शन में जो आप लेटर में लिखा हुआ है। यानी जो हो सकता है कि एक कॉल को आप हर दिन टाल रहे हैं, एक मैसेज जो आपको भेजना था लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो पेंडिंग है, बस एक छोटा छोटा कदम लीजिए। यूनिवर्स उसी की मदद करता है जो खुद चलना शुरू करता है। स्टेप 3, और जब आपको लगे कि यूनिवर्स ने आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है या कर रहे हैं, मतलब जो आपने मांगा था वो आपकी जिंदगी में आ चुका है, चाहे थोड़ा थोड़ा करके, चाहे एक साथ, बस वो लेटर को जाइए, पेज को पलटिए, नोटबुक से निकालिए। अब यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट है, स्टेप है, जो आपको ध्यान से समझना चाहिए। अपने घर में जो पौधा लगाया होगा, उस प्लांट के गमले लीजिए, कोई भी छोटा पौधा आपका फेवरेट जो हो, उसकी मिट्टी को धीरे धीरे हटाएं और बस ऊपर से थोड़ा सा, और उसमें अपने फोल्डेड लेटर को उसी मिट्टी के नीचे रख दीजिए और ऊपर से मिट्टी वापस डाल दीजिए, और कुछ नहीं करना। और हाँ, ये जरूरी है, थोड़ा सा उसमें ऊपर से पानी डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पूरी हुई। अब उस लेटर को मिट्टी में प्लांट की जड़ के साथ डिजॉल्व होने दीजिए। ये यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि सब कुछ ब्यूटीफुल तरीके से हो रहा है। और जैसे जैसे वो प्लांट बढ़ेगा, यानी उसकी वो बड़ा होगा, आपकी जिंदगी का एक नया फेज भी शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे वैसे आपकी लाइफ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी एक सिंबल है, एक सेक्रेट सिंबल आपको और आपके यूनिवर्स के बीच का। अब मैं आपको एक छोटा सा, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हैं तो मैं आपको चाहूँगा कि हमारा एक अंतर ध्यान साधना हर महीने के 10 तारीख से 30 तारीख तक होता है, जिसमें हम रिलेशनशिप पे बात करते हैं, ठीक करते हैं, करियर हुआ, फाइनेंस हुआ, मनी हुआ, यानी हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर। ये ध्यान साधना, अंतर ध्यान साधना सुबह में 4:30 बजे से 7 बजे तक होता है, जिसमें हम स्पिरिचुअल नॉलेज, प्राणायाम, वाटर मैनिफेस्टेशन, उसके बाद योगासन, उसके बाद डीप मेडिटेशन, ये सारी चीज़ 2.5 घंटे के अंदर करते हैं। इसमें आप पूरी तरह से स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं और दिन की शुरुआत आपकी बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाती है। इवनिंग सेशन हमारा होता है रात में 8:30 बजे से
10:40 तक, जिसमें हम ध्यान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन की सभी ट्रिक्स को, सभी चीज़ों को हम अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, क्वांटम फील्ड को समझते हैं, कैसे एनर्जी काम करती है, किस तरह से। तो ये पूरा सेशन अंतर ध्यान साधना के अंतर्गत आता है। अगर आपको इस सेशन से जुड़ना है तो ये भी एक यूनिवर्स का मैसेज है आप तक पहुंचने का। जो लोग जुड़े थे पिछला सेशन में वो अभी समझ पा रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस को और थैंकफुल हैं कि मैं इस सेशन से जुड़ पाया। तो अगला नंबर आपका है। आप अगर मिस करना चाहें तो कर सकते हैं, जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, डिसीजन आपका है। ये एक मैसेज है, एक सिंक्रोनिसिटीज है कि अभी तक आप इस वीडियो में रुके हुए हैं और एक डिसीजन जो आप अभी ले सकते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आपका नमस्कार।